हमारे लोकतंत्र के मंदिर में हमला, यह 13 दिसंबर 2001 की घटना को याद दिला दिया है, जिस समय हमारे उसी संसद भवन में और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और 5 आतंकवादी जो घुस गए थे और उन 5 आतंकवादियों को मारने में हमारे 9 जवान शहीद हुए थे। इसी चीज को याद दिलाया है। ये 2 लोग जो और भी भाजपा के सांसद के सिग्नेचर से वे लोग को पास बना था और सुरक्षा तार तार हो गया। लेकिन कुछ धुआं के बारे में बातचीत चल रही है। जिस तरह से 20 अरब रुपया खर्चा करके जिस तरह से पार्लियामेंट को सजाने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती थी और कहा था कि अति सुरक्षित, हर तरह से भूकंप रोधी और हर तरह से, और इस बीच में जब 13 दिसंबर की बात हो रही है और 2001 में भी इस तरह की घटना घटी थी, तो सरकार को प्रिकॉशन लेना चाहिए। कहीं न कहीं सिक्योरिटी लेफ्ट कर गई है, अफरा तफरी का माहौल बना जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मानव बम भी हो सकते हैं, ये सुरक्षा से कैसे अचूक हो गई? घटना में चूक के लिए गृह मंत्री अमित शाह को त्याग पत्र दे देना चाहिए। आज जो भी चूक हुआ है उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के गुरु हैं, अगर ये मानव बम होते तो आज देश का संसद भवन का क्या हाल होता, हमारे सांसदों को क्या होता। इसमें गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र देना चाहिए। आइए हम बात करते हैं एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना के साथ, जहां लोकतंत्र के मंदिर में कहीं न कहीं 13 दिसंबर की पुनरावृत्ति हुई है और सांसद में सभा चलते हुए उस वक्त 2 अज्ञात का कूद जाना, ये लोकसभा के ऊपर जो संसद भवन में हमला है, इसको किस तरह से देखेंगे रवि रंजन जी? देखिए, ये जो हमारे लोकतंत्र के मंदिर में ये जो हुआ है हमला, यह 13 दिसंबर 2001 की घटना को याद दिला दिया है, जिस समय हमारे उसी संसद भवन में और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और 5 आतंकवादी जो घुस गए थे और उन 5 आतंकवादियों को मारने में हमारे 9 जवान शहीद हुए थे। और उनकी हर साल हम लोग ये आज के दिन बरसी मनाया जाता है और आज फिर उसी चीज को याद दिलाया है। ये 2 लोग जो और भी भाजपा के सांसद के सिग्नेचर से वे लोग को पास बना था और वे लोग जाकर के वहां पर किस मकसद से घुसे हैं वो जांच का विषय है। लेकिन इसको पकड़ने वाले पूरा मामला और माजरा क्या है, पंजाब से आते हैं और उन्होंने इन दोनों को पकड़ लिया गया है और इन लोगों से पूछताछ जारी है और पूछताछ में क्या आता है। लेकिन जो अफरा तफरी का जो माहौल बना है, वहाँ पर गैस का जो गुब्बारा जो छूटा है वो किस चीजों का है, ये सब जांच का विषय है। आने वाले समय संसद भवन में सुरक्षा में इतना बड़ा चूक, कहीं न कहीं सुरक्षा तार तार हो गया। आखिर क्या वजह था, क्या है पूरा माजरा? MK आजाद जी, देखिए, अभी तो हम लोगों को मालूम चला है जैसे मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पर कुछ एक लड़के थे वो कूदे हैं, बाहर में एक महिला भी पकड़ाई है और बताया जाता है कि वो दर्शक दीर्घा में था और वहाँ से कूद गया। कूदने के बाद उन्होंने क्या क्या कर्मकांड किया, मेरे की बात बहुत नहीं आ रही है। लेकिन कुछ धुआं के बारे में बातचीत चल रही है, कुछ मीडिया को दिखाया रहा है, वास्तविकता क्या है। लेकिन एक बात तो इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से 20 अरब रुपया खर्चा करके जिस तरह से पार्लियामेंट को सजाने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती थी और कहा था कि अति सुरक्षित, हर तरह से भूकंप रोधी और हर तरह से, और इस बीच में जब 13 दिसंबर की बात हो रही है और 2001 में भी इस तरह की घटना घटी थी, तो सरकार को प्रिकॉशन लेना चाहिए। कहीं न कहीं सिक्योरिटी लेफ्ट कर गई है, सांसदों में भय का माहौल बना, अफरा तफरी का माहौल बना जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हर तरह से सुरक्षा से परिपूर्ण भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी। आज जो 2 शख्स कूदे हैं, ये मानव बम भी हो सकते हैं, ये सुरक्षा से कैसे अचूक हो गई? देखिए, इस मामले पे तो जांच जारी है, अभी उसमें कहना अति सत्य होगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन एक बात आता है कि सिक्योरिटी लेफ्ट होना पार्लियामेंट का एक गंभीर मामला है और सरकार इस जवाबदेही से बच नहीं सकती है और सरकार को इस बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। 2001 13 दिसंबर की घटना को अभी हम लोग भूल भी नहीं पाए हैं कि आज पुनः 13 दिसंबर को ही ये पुनरावृत्ति हुई। क्या कहेंगे वरीय उपाध्यक्ष कांग्रेस धनबाद जिला BK सिंह जी? 2001 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और आज ठीक 1 साल के बाद उस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। हम तो यही कहेंगे कि घटना में चूक के लिए गृह मंत्री अमित शाह को त्याग पत्र दे देना चाहिए। इतना चाक चौबंद सुरक्षा के बीच इस तरह 2 मानव बम भी हो सकते थे, जैसा कि
आशा व्यक्त की जा रही है कि शायद वो मानव बम भी हो सकते थे। आखिर कहां सुरक्षा में चूक हुई है? हमारे वरीय बैठे हुए हैं रामजी भगत जी, बताएं। कि आज जो भी चूक हुआ है उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के गुरु हैं, वो नया नया स्कीम प्रोजेक्ट करते हैं, देश में नया नया बातें रखते हैं। तो आज जो 13 दिसंबर 2001 को जो वहाँ पर आतंकवादी कार्रवाई हुआ था, उसका कोई ना कोई मिला जुला पुनरावृत्ति किया गया है कि हम आगे भी इस तरह का कांड करेंगे। अगर ये मानव बम होते तो आज देश का संसद भवन का क्या हाल होता, हमारे सांसदों को क्या होता। इसमें गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र देना चाहिए और एक गंभीर जांच आयोग बैठाना चाहिए, यही हमारा मांगना है। बिल्कुल, लोकतंत्र के मंदिर पे हमला और सुरक्षा तार तार हुई, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है। आज अगर दोनों मानव तस्कर होते तो आज लोकतंत्र का मंदिर में तमाम सांसदों का क्या हाल होता, ये एक गंभीर और चिंतन विषय है। जैसा कि सारे लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह को अविलंब त्याग पत्र देना चाहिए।